दोस्तों एक मैटर आ गया था। ऐसा लोग बोल रहे थे कि जो आ, लोग बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो मतलब थोड़ी सी धीरे पढ़िए। तो कोई ना, हम धीरे पढ़ते हैं बट एक माइक ले आएंगे तो थोड़ी सी हम लोग को ठीक रहेगा। बाकी चलिए हम कोशिश करते हैं। तो कह रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का तबू किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। कह रहा है कि सती प्रथा पर रोक के समय लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने देश में सती प्रथा का प्रथम निर्माण की थी। सती प्रथा पर रोक के समय लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। लॉर्ड विलियम बेटिंग ठगी प्रथा का अंत अंत कर्नल कर्नल स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया। सरकारी सेवाओं से भेदभाव का अंत। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया। न्यायालयों में फारसी भाषा में स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। कोल विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में। तो ये हो गया। अगला नंबर लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था वो 1828 से 1835 तक रहा था। और लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था वो ठगी प्रथा का अंत। कर्नल स्लीमैन ने ठगे के विरुद्ध अभियान चलाया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। उसके बाद में आपका जो है कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट। कोल विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया गया था। विधि तो लॉर्ड कदर किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने की थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी। सती प्रथा पर रोक के समय लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 तक रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग 1833 से 1823 तक रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्लो नेपाल युद्ध सुगौली की संधि सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 तक रहा था। उसके बाद पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की थी। इसको 1820 में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महलबाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उसको लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805
यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता। इसे इसने सहायक संधि की नीति प्रारंभ की। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से शुरू हुआ। चौथा अंगल मैसूर इसके समय में लगा था। तो 1798 से 1805 तक रहा था। कौन रहा था? वो रहा था लॉर्ड वेलेजली। अच्छा, उसके बाद में आपका जो है टाइम होगा। अरे यार, 4 बज गए, 4 बज के तो 16 मिनट हो गई यार। तो ये बात हो गई, मतलब कि लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था वो 1828 से 1800 लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था वो 1828 से 1835 तक रहा था। और उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो 1813 से 23 तक रहा था। और लॉर्ड वेलेजली जो था वो 1798 से 1805 तक रहा था। ये हो गया लोगों के लिए, लोगों के द्वारा स्वरचित प्रतित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो अब्राहम लिंकन। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने चार वर्ष यानी 1861 में राष्ट्रपति पद पर ग्रहण किया और 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना के सुमटर किले पर बम फेंकने पर हुई थी। प्रो एल्सन का मानना है कि गृह युद्ध का मौलिक कारण दास प्रथा थे। अमेरिका के इतिहास में इसे भाई भाई का युद्ध, गृह युद्ध एवं उत्तर दक्षिण का युद्ध कहा जाता है। इस संघर्ष के अंत में अब्राहम लिंकन के अथक प्रयासों के कारण 1 जनवरी 1863 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की थी। लिंकन ने अमेरिका का यथार्थ रूप में संयुक्त राष्ट्रीय निर्माण किया। उसने दासता का उन्मूलन कर समाज को नव ज्योति प्रदान की थी। अमेरिकी गृह युद्ध 26 मई 1865 ईस्वी को समाप्त हुआ। 4 मार्च 1865 ईस्वी को लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया। 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कन्स वुथ द्वारा कर दी गई थी। देखो, इन्होंने ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे थे। इन्होंने 1861 में 92 किए थे और 1865 में इनको हत्या कर दिया गया था जॉन विलियम बूथ के द्वारा। अमेरिका के पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका का संविधान 1776 में टॉमस फैजर हसन द्वारा तैयार किया गया। अमेरिका का संविधान 1776 ईस्वी में टॉमस फैरसन द्वारा तैयार किया गया। अमेरिका में प्रथम राष्ट्रपति जॉन वाशिंगटन था। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना था? 21 वर्ष था। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पंचायत में ये 21 वर्ष तक होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना
की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया। इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नियोजन की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। आगे बात करते हैं क्या हुआ। भारत में पंचायती राज समिति के मामले में अशोक मेहता समिति द्वितीय स्तरीय मॉडल पर है और दिसंबर 1977 से अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी थी। जनता पार्टी की सरकार थी। बीबी के राव समिति 1985 में राजीव गांधी सरकार था। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, उस्मानथुंगन समिति 1988 में, गाडगिल समिति 1988 में। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ माना? 44वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था। आपको पता है 3 शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द कमेंट करके बताओ। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मूलभूत अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के श्रेष्ठता प्रदान की। 44वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का मूल रूप था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है।